चीता कैंप के एक धाकड़ से एक जबरदस्त इंसान हमारे राजू भाई, और उन्होंने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर भी किया है, ऑर्गेनाइजर भी किया है, और साथ ही साथ हमारे इरफान भाई, इम्मो भाई और वक्कार भाई ने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग की है, और साथ ही साथ उनकी पूरी टीम ने सपोर्ट और साथ दिया है। एक जबरदस्त टूर्नामेंट यहाँ पर रखकर हम सभी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। हेलो। तो जबरदस्त यहाँ पर मौका दिया है सभी खिलाड़ियों को, तो जितनी तारीफ की। हेलो 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 भाई। हेलो हेलो भाई। समीर भाई, समीर भाई, ये भी देखो। हेलो 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 चेक। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। चलिए, फिरोज 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है। तो पानी चाहिए भाई, पानी होगा तो लेकर जाएं हैदर भाई। बॉल भी धोना है भाई। बॉल लिए क्या गनी भाई? हाँ, पानी पूरा साथ के पास रखवा दो भाई, यहाँ से गायब हो जाएगा। और अपने खाने के लिए भी ना एक पैकेट रख लो। कर भाई, एक एकदम गुप्त रखो। ये 2 बॉक्स रख दो, ये मंगता तो रख दो, ये इसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा सबके लिए ना। अब भी खत्म हो जाएगा मालूम होगा। कोने कप्ते में डाल दो। एक के लिए बोले हाँ हाँ, ग्रुप में भेजे लगे अपना लिस्ट। तो आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट, उतना ही ज़बरदस्त मुकाबला अब देखने के लिए मिलेगा फिरोज़ 11 और गाज़ी 11 के दरमियान। और ये मुकाबला काफ़ी अहम होगा गाज़ी 11 के लिए, क्योंकि ये मुकाबला अगर गाज़ी 11 जीतती है तो वो आगे बढ़ते हुए नज़र आएगी, और फिरोज़ 11 भी चाहेगी कि वो और 2 पॉइंट लेकर टॉप पर आ जाए। तो देखना होगा यहाँ पर फिरोज़ 11 क्या 2 पॉइंट लेती है या फिर गाजी 11। तो ये देखने वाली बात होगी। दोनों ही टीमें ज़बरदस्त है, दोनों ही टीमें बेहतरीन है। और अब मैच शुरू होता हुआ आप देख सकते हैं रेनी सीसीपीएल 2025 सीजन 1 का आज का फाइनल डे। और फाइनल डे में सभी मुकाबले जो है
वो बेहतर से बेहतरीन नज़र आएंगे, क्योंकि सभी टीमें जद्दोजहद में है कि वो टॉप 4 पर आ जाए। तो अब देखना होगा टॉप 4 पर कौन कौन सी टीम नज़र आएगी, और कुछ ही समय में पॉइंट टेबल भी हमारे पास आ जाएगा तो मैं अपडेट दे दूंगा आपको। तो चलिए चलते हैं मैच की ओर। सूर्या पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे अरबाज। पहली ही गेंद गैप में खेला है, खूबसूरत तरीके से गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बेहतरीन शॉट खेला है इस बार, हवाई हल्ला नहीं किया, ग्राउंड शॉट खेला और बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला। दो खिलाड़ियों के बीच में से एक गैप था, उस गैप से गेंद को निकाला और 4 रन प्राप्त किया। बेहतरीन पहली ही गेंद पर चौका अरबाज के बल्ले से आता हुआ। सूर्या अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, और इस बार ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले पे सही तरीके से गेंद आई नहीं। अंपायर हैदर सर का इशारा, 1 रन डिक्लेयर। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। मल्लो पीछे तेरे थैली पड़ी, देखो हटा देना, लाइफ में गंदा दिख रहा, पूरा लात मार के आगे कर दे बस। तो 5 रन हो चुके हैं और देख सकते हैं आप 2 गेंदें हुई है। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, और इस बार क्या आउट है देखना होगा। जी हाँ, यहाँ पर स्टंप पे गेंद टकराई थी और वही अपील की जिशान ब्रो ने, और यहाँ पे कहीं ना कहीं विकेट गवा बैठे। तीसरी ही गेंद पर अपना शिकार बनाया और एक बड़ा विकेट अपने नाम किया, जो कि अरबाज का। अरबाज पूरे फॉर्म में थे, एक हाई स्कोरर बल्लेबाज है इस टूर्नामेंट का, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज अगर कोई है अब तक तो वो अरबाज है, और सेकंड पे जो है वो आसिफ कुट्टी है। तो आप देख सकते हैं अब आने वाला बल्लेबाज उमर उर्फ टिल्लू, जो कि हार्ड हिटर बल्लेबाज है। इन्हें मौका अब तक मिला नहीं था बल्लेबाजी करने का, लेकिन अब इस मैच में उन्हें भी वन डाउन पोजीशन में भेजा जा रहा है और मौका दिया जा रहा है कि आप भी जाइए और बड़े बड़े हिट लगाकर अपनी टीम को 2 पॉइंट के लिए एक अच्छा स्कोर खड़ा करके दें, ताकि गेंदबाज उन्हें रोकने में कामयाब हो सके। तो 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी, और एक विकेट, एक जो बड़ा विकेट गिरा है वो अरबाज का गिरा है। फिर से यहाँ पर सूर्या गेंदबाजी पर अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार, गेंद की और कितने यहाँ पर विकेट गवा दी है। यहाँ पर पहली ही गेंद खेल रहे थे, डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन काफी हद तक तीनों स्टंप दिखाते हुए नजर आए, और उसी के कारण यहाँ पर आउट होकर जाते हुए बिना खाता खोले यहाँ पर पवेलियन का रास्ता देख लिया है। और सूर्या की बात की जाए तो सूर्या भी जब एक विकेट लेता है तो ये दूसरा विकेट तुरंत ले जाता है। बैक टू बैक 2 विकेट, अब हैट्रिक पर है सूर्या। तो देखना होगा क्या हैट्रिक ले पाएगा, क्योंकि 4 गेंदें हो चुकी है और स्कोर रुका हुआ है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 2 गेंदें आना बाकी सूर्या की। आने वाला बल्लेबाज यासीन, ये एक ऐसा बल्लेबाज है, ये कप्तान की एक अच्छी सोच है, उन्हें भेजा गया है, क्योंकि ये बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करता है। जब मौका मिलता है तो छक्के चौके लगाता है, नहीं तो सिंगल डबल बहुत आसानी से खेलता हुआ नजर आता है ये बल्लेबाज। और इन्हें विकेट संभालने के लिए ही भेजा जा रहा है, ताकि आप विकेट भी संभाले और रन भी बने। तो एक अच्छा प्लान, एक अच्छी सोच कप्तान की यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्लानिंग के साथ भेजा गया है। लेकिन देखना होगा सूर्या के सामने किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे यासीन। 4 गेंदें हो चुकी है, 5वीं गेंद, और यहाँ पर करीम पटनी अच्छी फील्डिंग करते हुए सिंगल मिल जाएगा आसानी से। अब स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन, और मैंने पहले ही बताया था ये बल्लेबाज में यही खासियत है कि ये सिंगल डबल बड़े आसानी से लेता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद जो मुकाबला होगा पाकिजा और हेजल वॉरियर्स के कप्तान से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए। इसके बाद आप ही का मैच होगा पाकिजा और हेजल वॉरियर्स के कैप्टन जल्द से जल्द आना है, क्योंकि 5 ओवर जैसी होगा तो टॉस उड़ाया जाएगा। अगर आप 5 ओवर के बाद आते हैं तो दिक्कत हो सकती है, पेनल्टी दी जा सकती है। तो हम नहीं चाहेंगे कि अब तक किसी को पेनल्टी
नहीं मिली है तो हम आपको भी पेनल्टी नहीं देना चाहते हैं। और एक पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइज़र टीम को लगी थी, 2 रन की पेनल्टी। थोड़ा सा डिले हुआ था, उसी के कारण हमारे ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि जी सबके लिए रूल्स है। तो पहली पेनल्टी जो लगी थी हमारे इस टूर्नामेंट में वो सिर्फ और सिर्फ अरहाम 11 को लगी थी, 2 रन की पेनल्टी। ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब एक्सपीरियंस गेंदबाज को यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। नासिर भाई को गेंदबाजी दी गई है यहाँ पर, और नासिर भाई एक ऐसा गेंदबाज है इस टीम का जो कभी भी गेंदबाजी करता है तो ये विकेट टेकर गेंदबाज है, विकेट लेना जानते हैं और बहुत कम रन देकर कंजूसी भरा ओवर कर कर अपना निकल जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज है। और बल्लेबाज इनके ओवर में बड़ा हिट स्कोर खड़ा करने की कोशिश में ही विकेट गंवा जाता है। तो एक अच्छी प्लानिंग यहाँ पर हुसैन की, क्योंकि जानते हैं कि 2 विकेट हो चुकी है लेकिन यहाँ पर भी विकेट लेना ज़रूरी, इसीलिए नासिर भाई को लगाया गया गेंदबाजी पर। और ऊंचा शॉट खेला है लेकिन गैप में है, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर यासीन करता हुआ। ये बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत शॉट खेलता है और लाजवाब बल्लेबाजी करता है। तो देखिए इस बार पहली ही गेंद पे चौका। इस बार फिर से, हेलो, इस बार फिर से ऊंचा शॉट और इस बार डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन, 2 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 11। बॉल दीजिए सर, मल्लो बॉल दीजिए। है आ गया भाई। बाइक भाई, जिस किसी की भी बाइक है प्लीज़ वो बाइक पीछे पार्क कर दे, ग्राउंड के बाहर लेकर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिस किसी भाई की भी बाइक है तो प्लीज़ वो बाइक आप ग्राउंड के बाहर लेकर पार्क कर दे। ओ अच्छी गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पर नासिर भाई की ज़बरदस्त गेंदबाजी। दोनों ही अंपायर पर प्रेशर बनाना चाहते हैं जीशान, लेकिन यहाँ पर प्रेशर नहीं, क्योंकि जीशान एक अच्छे बल्लेबाज पर ज़रूर प्रेशर बनाना चाहेंगे, अंपायरों पर भी प्रेशर बनाते हुए। लेकिन देखना होगा अंपायर क्या चेक करेंगे और दोनों आपस में बातचीत करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे कि ऐसा कुछ लगा है या नहीं लगा है, ये देखना होगा। थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है, थर्ड अंपायर चेक करेंगे कि गेंद स्टंप पे लगी है या नहीं लगी है। लेकिन अगर ये विकेट गया तो कहीं ना कहीं गाजी बॉयज़, गाजी 11 थोड़ी सी दिक्कत में होगी, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और देखना होगा अब यहाँ पर जिस तरह की अपील कॉन्फिडेंस दिखाया था जीशान ने, क्या यहाँ पर आउट है या नॉट आउट है, ये देखना होगा। चेक करेंगे बार बार। हमारे, हेलो, क्या है सर? आउट है, चलिए। OUT यानी कि आउट। जिशान जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, उन्हें पूरा यकीन था कि ये गेंद स्टंप पे लगी है और इसीलिए उन्होंने अंपायर पे दबाव प्रेशर बनाया और उसी के चलते यहाँ पर आउट करार दिया। पूरी तरह से चेक किया गया, बार बार चेक किया गया और हमारे कैमरामैन का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया उन्होंने। और डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं लाइव मैच भी, आप घर बैठे बैठे ऑफिस में बैठकर या कतर, कोई दुबई, जहां भी आप रहोगे वहां बैठकर आप लाइव मैच का आनंद ले सकते हैं डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज आएगा। तो
तो आने वाला बल्लेबाज सुल्तान, सुल्तान को भेजा जा रहा है अब बल्लेबाजी के लिए। तो यहाँ पर 3 गेंदें हो चुकी है। स्कोर की बात करूँ तो स्कोर वहीं रुका हुआ 11 रन। ये तीसरा झटका लगा है जो कि यासीन के रूप में लगा है। यासीन एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नासिर, देखिए मैंने पहले ही कहा, हेलो हेलो मैंने पहले ही कहा था कि नासिर एक ऐसा गेंदबाज है जो विकेट टेकर गेंदबाज है और विकेट लेना जानते हैं, तो उस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अब 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। चौथी गेंद और एक बेहतरीन गेंद और एक जबरदस्त गेंद आगे रखा था, थोड़ा सा यहाँ पर ललचाया था बल्लेबाज को, लेकिन कहीं ना कहीं बीट कराने में पूरी तरह से सक्षम कामयाब हुए और बाकी का काम विकेट कीपर जिशान ने किया। अब 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी और एक अच्छे गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नासिर। 5वीं फुल टॉस और गैप में खेला है, लेकिन खिलाड़ी सूर्या बहुत तेज है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हैं। 2 रन मिल जाएगा आसानी से। इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 13 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। 5 गेंदें 13 रन। इसके बाद जो मुकाबला होगा पाकीज़ा की टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द आए अपनी टीम के साथ। और इस बार हवाई हल्ला और झूमा है इनका मोहल्ला और गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। कमाल का शॉट था, बेहतरीन शॉट था यहाँ पर और इस 6 के चलते स्कोर को भी पहुंचा दिया है 19 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19। इसके बाद पाकीज़ा और हेजल वॉरियर्स दोनों ही कप्तान जल्द से जल्द आना है ग्राउंड में, क्योंकि ये 2 ओवर हो चुके, अब 3 ओवर आने बाकी है। 3 ओवर के बाद यानी कि टोटल 5 ओवर होने के बाद टॉस उड़ाया जाएगा। कोई भी टीम अगर देरी करती है तो उसे पेनल्टी दी जा सकती है, इस बात का ख्याल रखें। तो पाकीज़ा और हेजल वॉरियर्स आप सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द आ जाए। और बच्चों से गुजारिश है जो फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल के बच्चों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द साइड में हो जाए, बाउंड्री के पास आ जाए। आप लोग बाउंड्री के बाहर चले जाए, क्योंकि वहाँ पे खिलाड़ी है, उसे दिक्कत ना हो फील्डिंग करने के लिए। चलिए अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी फिर से सूर्या के कंधों पर दी गई है। सूर्या आप देख सकते हैं तेज़ रफ्तार से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं और विकेट लेना पसंद करते हैं। 2 विकेट लिया था इससे पहले मैच में, पहले ओवर में, और इस बार थोड़ा सा वाइड और वाइड +1 और देखना होगा क्या दूसरा होगा, नहीं, यहाँ पे वाइड +1 अंपायर का इशारा आता हुआ हैदर सर का। तो वाइड +1 यानी कि हेलो 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 वाइड +1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। 2 ओवर हो चुका है, ये तीसरे ओवर की पहली ही एक्स्ट्रा गेंद। अब देखना होगा फिर से गेंदबाजी पर सूर्या। अपने ओवर की फिर से पहली गेंद लेकर तैयार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, बेहतरीन शॉट खेला है। गली पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद था लेकिन उनके पार किया और गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी सुल्तान, ये है सुल्तान, चिता कैंप का सुल्तान। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है कमाल है, धमाल है। और गाजी 11 काफी खुश है क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी इनकी, इसी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं। और यहाँ पर भी बहुत अच्छी गेंद, रन आउट का मौका था, खतरा टला, उतने ही अच्छे अंदाज से खेला। 2 गेंदें हो चुकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर भी बढ़ता हुआ 26 रन 26। 2 गेंदें हुई है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। सूर्या अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। बहुत ही बढ़िया तरीके से फहाद खेलते हुए। जानते हैं फहाद के सुल्तान के बल्ले पे बहुत अच्छे तरीके से गेंद आ रही है,
इसीलिए उन्हें मौका दिया जाए। तो फहाद का ये रोल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है कि वो सिंगल रोटेट कर रहे हैं, और ये एक खासियत होती है किसी भी अच्छे खिलाड़ियों की कि जो अच्छा खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। तो वही करते हुए फहाद, 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, 27। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद, ऑफ कटर, थोड़ा सा खड़े खड़े खेलने का प्रयास, ऑफ साइड में खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। अब 2 गेंदें आना बाकी है। स्कोर जा पहुंचा है 27, 4 गेंदे 27 रन। और इस बार पैरों पे किया था ये गेंद, और 1 रन मिल जाएगा आसानी से। वो बाइक जिस किसी की भी है, प्लीज़ सर मैं गुजारिश करूंगा बार बार आपसे कि वो बाइक, वरना उसे मैन ऑफ द सीरीज के लिए यूज़ किया जाएगा। तो प्लीज़ आप वो बाइक हटा ले, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे। हम नहीं चाहते किसी को कोई दिक्कत या तकलीफ हो। इस बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन देखना होगा 1 रन मुकम्मल, दूसरे की क्या तलाश करेंगे, 1 ही रन से संतोष। ओवर हुआ समाप्त। ओवर के बाद स्कोर की बात करूं, 29 रन, 29। 3 ओवर 29 रन हो चुका है। अब 12 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 12 गेंदों पर देखना होगा कितना रन बनेगा। अभी भी खेमे में अब्दुल गनी सर जैसे बल्लेबाज मौजूद, चांद जैसा बल्लेबाज मौजूद, सुफियान है, जावेद भाई है, अच्छे अच्छे बल्लेबाज अभी भी, और मोनू है। और मोनू का नाम मैं भूल जा रहा हूँ, तो मोनू बार बार देख रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो मोनू एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर है मोनू, ज़बरदस्त बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। इम्पैक्ट खिलाड़ी, चलिए किसको लिया गया है? नबील आए हैं नासिर भाई की जगह पे। इम्पैक्ट का इस्तेमाल यानी कि बल्लेबाजी के लिए लिया गया है नबील को, क्योंकि नबील ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी और बल्लेबाजी दोनों करते हैं। लेकिन नासिर भाई का यहाँ पर ओवर हुआ है समाप्त, इसलिए नबील को लाया गया है इम्पैक्ट के लिए। तो अब हुसैन, और पहली ही गेंद, बड़ा वाला प्रहार, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, तो 4 रन है, छत पे जाएगा तो ही 6 मिलेगा। इस बात का ख्याल रखें, लेफ्टी बल्लेबाज अगर होता है तो छत पे बॉल दीजिए, बॉल यहाँ 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 गनी भाई को दो। आया क्या बॉल भाई? तो इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन, 33 रन हुआ है। अब देखना होगा हुसैन अपने ओवर की दूसरी गेंद, और एक बड़ा वाला हिट, लेकिन यहाँ पर देखना होगा 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी। जहां खेला वहां पर डिक्लेयर जोन था, इसीलिए सिंगल मिला। अब देखना होगा 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 34। चौंतीस रन, 34। दो गेंदें हुई है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। तो थोड़ा सा दिक्कत हुई थी रनअप पर, इसलिए वापस गए, अपने आप को रिलोड किया। और इस बार पुल करना चाहते थे लेकिन यहाँ पर 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में फिर से गेंद गई है। तो 3 गेंदें हो चुकी है। 3 गेंदों पे स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 35 रन, 35 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 35, 35। बॉल बॉयज थोड़ा सा ध्यान दे, जो गेंद जा रही है आ नहीं रही है। हमारे बॉल बॉयज थोड़ा सा ध्यान दें। और अच्छा सिंगल लिया है यहाँ पर।
बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों पर इलक भाई का इशारा अंपायर का, हमारे हैदर सर का। आप देख सकते हैं दोनों ही क्वालिटी अंपायर को भी रखा गया है इस टूर्नामेंट में। हैदर सर और नदीम सर, दो कैमरामैन का इस्तेमाल। डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से आप लाइव मैच देख सकते हैं। शाद यहाँ पर मौजूद है, हमारे स्कोरर सलीम भाई, इनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आप देख सकते हैं आज फाइनल का डे है, चौथा दिन है, और लेग बाय का इशारा अंपायर का। और चारों दिन में बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग हुई है, स्कोरिंग हुई है। साथ ही साथ हमारे कैमरामैन ने भी बखूबी उस रोल को निभाया है। और यहाँ पे भी बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं, लेकिन यहाँ पर आउट होकर जाना होगा फहाद को रन आउट के रूप में। ओवर हुआ समाप्त। यहाँ पर 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। अब आने वाला बल्लेबाज रनों के धनी अब्दुल गनी, द रन मशीन, चिता कैम्प का ये ऐसा बल्लेबाज है जो चिता कैम्प में ही नहीं पूरे मुंबई महाराष्ट्र में अपनी बल्लेबाजी के जलवे बिखेरते हुए नजर आया है और काफ़ी नाम कमाया है खुद का भी और हमारे चिता कैम्प का भी नाम रोशन किया है इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से। उस तरह का ये बल्लेबाज। अब देखना होगा यहाँ पर 6 गेंदें बची है, आने वाली 6 गेंदों पे किस तरह से रन बनाते हुए नजर आएंगे अब्दुल गनी। और आखिरी ओवर में अक्सर इन्हें जिस तरह से हमने बल्लेबाजी करते हुए देखा है, ये MS धोनी आपने देखा होगा जिस तरह से आखिरी ओवर में ही बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, उसी तरह से अब्दुल गनी भी है। और दोनों ही टीम से गुजारिश करूंगा, पाकिजा और हैजल वॉरियर्स, 5वां ओवर जारी है, आपको 5 ओवर खत्म होते ही टॉस उड़ाना है। अगर आप देरी करते हैं तो आपको पेनल्टी दी जा सकती है, इस बात का ख्याल रखें। हैजल वॉरियर्स और पाकिजा के कैप्टन जल्द से जल्द आना है, क्योंकि अब ये 5वां ओवर जारी है, इस बात का ख्याल रखें। अगर आप देरी करते हैं, लेट होते हैं तो दिक्कत हो सकती है। कप्तान को बुला लें। चलिए, हैजल वॉरिस तो फिर भी नजर आ रही है, पाकिजा दिखना होगा उनके। फुल टॉस और देखिए ये बल्लेबाज बहुत ही कमाल का है, बहुत ही धमाल का है, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं आखिरी ओवर में और खूंखार नजर आते हैं, उसी तरह के ये बल्लेबाज है। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए फुल टॉस में 6 रन। और मैंने पहले ही कहा था जिस तरह से इंडिया टीम के MS धोनी आखिरी ओवर में बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, उसी तरह से चिता कैम्प का ये अब्दुल गनी आखिरी ओवर में इसी अंदाज से खेलना पसंद करते हैं। तो देखना होगा, पहली ही गेंद पर प्रेशर बनाया संजय के ऊपर, 6 रन लगाकर स्कोर को बढ़ाया। स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। अब देखना होगा आने वाली 5 गेंदें किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। और एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन कारपेट शॉट, सिंगल मिल जाएगा क्या, दूसरे की तलाश करेंगे। एक ही रन मिलेगा, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, 44 रन। अब 4 गेंदें आना बाकी है और सुल्तान पर भी काफ़ी भरोसा है अब्दुल गनी सर को, और सुल्तान भी एक भरोसेमंद बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। तो देखना होगा संजय के सामने किस तरह की बल्लेबाजी होगी। और पैरों पे गेंद, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर घुमाना चाहते थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया वापसी, अंपायर का इशारा लेग बाय। इस लेग बाय के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 45 रन। अब 3 गेंदें बाकी है, आने वाली 3 गेंदों पे देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। और एक फुल टॉस, लेकिन देखना होगा यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा आसानी से, दूसरे की क्या तलाश करेंगे, मना किया। और सही थ्रो, बहुत ही अच्छा थ्रो वहां पर चांद का। अब स्कोर की बात करूं तो स्कोर भी बढ़ता हुआ 46। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। पाकिजा के कैप्टन जल्द से जल्द आ जाए, 2 ही गेंद बची है, टॉस के लिए आना है। अगर आप समय लगाते हैं तो आपको पेनल्टी दी जा सकती है। हैजल वॉरियर्स के कप्तान, ऊंचा शॉट, गेंद हवा में है और आसान सा कैच है।
ना खुश है अब्दुल गनी सर, क्योंकि जानते हैं कि आखिरी गेंद खेलना था उन्हें, लेकिन बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया था सुल्तान ने भी और यहाँ पर विकेट गवा बैठे पाकिजा। अगर सेकेंड इनिंग शुरू हो जाती है, एक गेंद गिर जाती है और उसके बाद अगर आप आते हैं तो पेनल्टी दी जा सकती है। हैजल वॉरियर्स के कैप्टन आ चुके हैं शहबाज, तो पाकिजा से भी गुजारिश है कि आपका जो भी कप्तान है वो आना होगा, जल्द से जल्द आना होगा। पाकिजा, ये आखिरी वार्निंग है तो इस बात का ख्याल रखे, टॉस के लिए आ जाए, वरना 5 ओवर होने के बाद अगर दूसरी इनिंग शुरू हो जाती है तो पेनल्टी दी जा सकती है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। अब मोनू आए हैं आखिरी गेंद खेलने के लिए, तो देखना होगा, ऊंचे कद के हैं, बड़े हिट लगाने में माहिर है मोनू भी। और यहां पर पैरों पे फिर से गेंद थी, 1 रन मिल जाएगा आसानी से और अंपायर का इशारा लेग बाय। तो ओवर हो गया है समाप्त। 5 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 47। 47 रन बनाया है, 48 रन बनाना है फिरोज 11 को। अगर मुकाबला जीतना है तो 48 रन बनाकर जीतना होगा। चलिए टॉस के लिए हमारे पास हैजल वॉरियर्स के कैप्टन आ चुके हैं और मैं पाकिजा के कैप्टन से गुजारिश करूंगा टॉस के लिए आ जाए। हेलो, हाँ भाई, भाई अपने को कमेटी बोल रही, कोई नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूं? अभी बॉल चालू हो गया तो पेनल्टी है, मैं तो आवाज इसलिए दे रहा। अरे मार क्या, निकल जाएंगे, मैच चालू हो गया तो। कोई भी, किसको भी भेजो ना, एक आध को फोन करो। वही देखो, 2 रन की पेनल्टी है सलमान, 2 रन की पेनल्टी। देखो भाई सब बाइक लेके भाग के आ रहा, बोले ये डर है इरफान भाई, बाइक लेके भाग के आ रहा। पाकिजा का कोई खिलाड़ी अगर है तो टॉस के लिए आ जाए, वरना मैच का एक भी गेंद गिर गया तो आपको पेनल्टी तय हो जाएगी। तो ये बात का ध्यान दे, क्योंकि देखिए हमारी ऑर्गेनाइजर टीम खुद पेनल्टी खा चुकी है, तो वो किसी पर भी अब मुरव्वत या रहम नहीं करते हुए नजर आएगी, क्योंकि उन पर किसी ने भी रहम नहीं किया है, तो वो भी किसी पे रहम नहीं करेंगे। तो इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो रूल्स है हमारे इरफान भाई का, वो सभी के लिए लागू है। उन्होंने जब अपने ऊपर वो रूल्स रखा है तो सभी के लिए वो रूल्स है, तो इस बात का ख्याल रखें, ध्यान दे। रेनी सीसीपीएल 2025 सीजन 1 आप देख रहे हैं, एक जबरदस्त टूर्नामेंट, लाजवाब मुकाबला फिरोज 11 और गाजी 11 के दरमियान होता हुआ। और पाकिजा, ये बार बार आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी अगर खिलाड़ी है तो टॉस के लिए आ जाए, क्योंकि अगर एक गेंद गिर गई तो पेनल्टी हो जाएगी। सोले जल्द से जल्द आए, गेंद गिरने से पहले टॉस उड़ा ले, अगर गेंद गिर गई तो पेनल्टी है, इस बात का ख्याल रखे। चलिए सोले आ चुके हैं, टॉस उड़ा ले। इरफान भाई वहां पे टॉस ले ले। चलिए इरफान भाई किसी को भेजें टॉस के लिए। रॉकस्टार सुहेल जाएंगे वहां पर टॉस के लिए, टॉस के बॉस के पास चले जाए, दोनों ही कैप्टन शहबाज और सोले, शहबाज और सोले दोनों जाए, टॉस के बॉस के पास जाए। सोहेल, सोले चले जाए। और देशक का दूसरा नाम इरफान भाई है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो कि ये रूल जो रखा है ना वो सभी को फॉलो करना है, अगर जो भी तोड़ता है तो उसे पेनल्टी दी जा सकती है। तो यही है, यही रूल्स, बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट है और बहुत बेहतरीन रूल्स और रेगुलेशन है। टॉस उड़ चुका है, देखिए मैच का बॉल शुरू होने से पहले टॉस उड़ चुका है
और इस बात का ख्याल रखा पाकिस्तान ने भी। तो सोहेल ने भी आए। टॉस किसने जीता सर? रॉकस्टार सोहेल। सोहेल रॉकस्टार सोले सोले ने जीता है, यानी पाकिस्तान ने जीता है। चलिए मैच शुरू करें। हेलो हेलो, चलिए आप देख सकते हैं। कौन है? समीर। समीर। हेलो हेलो हेलो। पहली गेंद अब्दुल्ला। पहली ही गेंद बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। और अब्दुल्ला की अगर बात की जाए तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है इस पूरे टूर्नामेंट में। और विकेट टेकर गेंदबाज है, ये भी अपनी टीम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछला मुकाबला भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी इन्होंने। 2 ओवर किए थे, दोनों ही लाजवाब ओवर करके कहीं ना कहीं हैजल वॉरियर्स को मैच हराया था। और यहाँ पर पटकी हुई गेंद और थोड़ा सा बाहर गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। और देखना होगा वन बाउंस की वार्निंग भी दे रहे, गेंद उछाल ली थी इसीलिए अंपायर ने यहाँ पर वार्निंग भी दी है। तो अब बाउंस गेंद आएगी तो नो बॉल करार दी जा सकती है। अब्दुल्ला को इस बात का ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के कैप्टन सलमान भी आ चुके हैं, लेकिन गेंद हो चुकी है और उससे पहले टॉस उड़ चुका है, तो पेनल्टी नहीं दी जाएगी। अगर लेट हो जाते तो शायद पेनल्टी दी जाती। फटकी हुई गेंद फिर से थोड़ा सा बाहर गेंद जाती हुई, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जो है अब्दुल्ला में, यही है कि वो जब एक्स्ट्रा देना शुरू करते हैं तो काफ़ी एक्स्ट्रा देते हुए नजर आते हैं। और इस पे अगर वो सुधार कर लिए तो बहुत बेहतरीन गेंदबाज है वो चिता कैम्प के। तो देखना होगा। अब 2 रन हो चुके हैं, 1 बॉल 2 रन। और इस बार हवाई फायर, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर हुसैन की तरफ से देखने के लिए मिला है। और इस हेलो हेलो हेलो, बहुत ही जबरदस्त शॉट यहाँ पर हुसैन। एक ऐसा ऑलराउंडर, एक ऐसा कप्तान जो कप्तानी कर कर अपनी टीम को ऊंचाई पर लेकर जाना। अनवर भाई जहां कहीं भी हो मंच के करीब आए हमारे अनवर भाई। तो आप देख सकते हैं 2 गेंदे 2 बॉल। हेलो दो हेलो 2 गेंदे हो चुकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। जो वाइड वाइड कर रहे थे उसके बाद एक बड़ा हिट लगाया। प्रेशर में अभी भी अब्दुल्ला। और यहाँ पर मौका है अब्दुल्ला के पास। और ये विकेट फुल टॉस गेंद थी। फुल टॉस गेंद पर बल्ला घूमा हाथों में और उसी के कारण यहाँ पर बहुत ही बड़ा विकेट लिया है। थैंक यू वेरी मच हमारे बॉल बॉयज। आप देख सकते हैं बॉल बॉयज भी बहुत ही अच्छा रोल निभाते हुए, जो गेंद जाती है उतनी ही तेजी से गेंद ग्राउंड में दाखिल करते हैं। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। बहुत ही बढ़िया कमबैक, बहुत ही जबरदस्त कमबैक यहाँ पर अब्दुल्ला का। हुसैन जैसे बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया है अपनी गेंदबाजी से और खुद ही कैच को लपका।
हेलो। तो देखना होगा यहाँ पर 3 गेंदे हो चुकी है और 3 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। 3 बॉल 8 रन। आया बॉल आया। और हमारे हबीब भाई भी काफ़ी मेहनत करते हुए और आज पूरा दिन वो रहेंगे ऐसी हमें उम्मीद, और बहुत साथ देते हुए यहाँ पर इरफान भाई का। 3 गेंद हुई है, 3 गेंदे अभी भी आना बाकी। हेलो। चौथी गेंद, यहाँ पर फिर से मौका है, लेकिन यहाँ पर कैच के लिए नहीं गए जाफर भाई। देखिए अगर कैच के लिए जाते तो शायद विकेट मिल सकता था। सलमान भाई और सोहेल दोनों आ जाए मंच पर आ जाए। हैजल के सोहेल आप भी आ जाए। इरफान भाई की तरफ से कुछ प्लानिंग है आपके लिए, कुछ बम्पर ऑफर है, आ जाए। चार गेंदें हो चुकी है। स्कोर की बात करें, स्कोर का पहुंचा है 9 रन। 4 बॉल 9 रन। और क्या बात है, क्या बेहतरीन गेंद थी। उतने ही जबरदस्त तरीके से जिशान ने खेला। 5 गेंद 10 रन। बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, पैरों पे गेंद की थी और वहीं पे बहुत ही अच्छे टाइमिंग के साथ, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ सिंगल लिया। 5 गेंदे 10 रन, 1 विकेट लेकर हबीबी अब्दुल्ला गेंदबाजी करते हुए। देखना होगा आखिरी गेंद है अपने ओवर की। अब्दुल्ला और एज लगा है अब्दुल गनी सर, गेंद के नीचे सुनील आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, मैंने पहले ही कहा था ये गेंदबाज विकेट लेना जान रहा है। इस टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, विकेट टेकर गेंदबाज है और 2 विकेट अपने नाम किया। पहले हुसैन को, अब सुनील को, दोनों ही जबरदस्त बल्लेबाज को आउट करके डगआउट की तरफ भेजा। अब इंपैक्ट खिलाड़ी जो है वो नबील, उन्हें लिया गया था और उन्हें भेजा जा रहा है 2 विकेट के बाद। तो देखना होगा यहाँ पर नबील किस तरह की पारी खेलेंगे। एक ओवर 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए अभी भी 24 गेंदें हैं और 24 गेंदों पे अभी भी 38 रनों की जरूरत। 38 रन, 24 गेंदें 38 रन। अब 24 गेंदें हैं और 24 गेंदों पे अभी भी 38 रनों की जरूरत। अब देखना होगा जिशान के सामने कलीब गेंदबाजी करते हुए, और जिशान क्या इस मैच में एक अलग ही पहचान बना पाएंगे। पटकी हुई गेंद थी लेकिन जाने दिया और गेंद बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर जिशान को लगा कि वाइड है, लेकिन अंपायर का मानना है कि जी नहीं, फेयर डिलीवरी है। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर कलीम की, उछाल लेती हुई गेंद थी, बाउंसर थी, लेकिन यहाँ पर बीट हुए। अब देखना होगा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है कलीम, इन्होंने भी बहुत कम समय में अपना नाम कमाया है अच्छी गेंदबाजी कर कर। देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद, और इस बार ऊंचा शॉट और गेंद हवा में। सुफियान वहां पर मौजूद, आसान सा कैच सुफियान के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं गाजी 11 के गेंदबाज, और उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग सुफियान की भी। दूसरी ही गेंद पर अपना शिकार बनाया जिशान को, और जिशान आउट होकर जाते हुए अब ये तीसरा
झटका लगा है जीशान के रूप में। आने वाला बल्लेबाज देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा। अभी भी खेमे में आप देख सकते हैं सूर्या है, अफरीदी है, अब्दुल करीम है, करीम पटनी है और शोएब है। तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज खेमे में मौजूद, लेकिन देखना होगा सूर्या। हेलो 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 सूर्या अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सूर्या एक अच्छे ऑलराउंडर, एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, लेकिन कलीम बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, ज़बरदस्त गेंदबाज कलीम। दो गेंदों पे कोई रन नहीं और एक विकेट अपने नाम किया है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर वहीं रुका हुआ 10 रन। अभी भी 38 रनों की ज़रूरत। पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा बाहर गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा, वाइड प्लस वार्निंग दी है अंपायर ने, 1 बाउंस की वार्निंग है सर। हाँ, बाउंस की वार्निंग दी गई है, तो यानी कि अब आप बाउंस गेंद करते हैं तो नो बॉल मिल सकता है। तो देखना होगा तीसरी गेंद कलीम इस बार आगे रखा है, गैप में है, देखना होगा सुफियान क्या रोक पाएंगे और यहाँ पर रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। हाथों से भी रोक सकते थे, इतना समय था उनके पास, लेकिन सुफियान ने सोचा कि पैर से रोक लिया जाए तो उतना बेहतर। कहीं ना कहीं फुटबॉल खेल नहीं पाए और ये क्रिकेट था और क्रिकेट में हाथों से भी आप गेंद को पकड़ सकते हैं। तो इस 4 के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ, हेलो हेलो 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से शॉट को खेला था, गैप में था और उस गैप में से 4 रन अपने नाम किया। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। अभी भी जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत, 33। फटकी हुई गेंद और यहां पर मौका था, शायद ऐसा लगा क्या मौका गंवाया है। अंपायर यहां पर चेक कर रहे हैं, यहां पर बैट्समैन ने रिव्यू मांगा है, क्या ये हाइट के ऊपर था या वाइड है, ये चेक करना होगा आपको। क्या गेंद पूरा सर के ऊपर से गई है? और इससे पहले एक वार्निंग भी दी गई थी, अगर ये पूरा ऊपर से गेंद जाएगी तो शायद नो भी हो सकती है। अगर हाइट के ऊपर, हेलो 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 हेलो, तो नो बॉल है क्योंकि इससे पहले थर्ड अंपायर ने चेक किया है सर, कैमरे में कैप्चर हुआ है कि हाइट के ऊपर गया है गेंद। चलिए हेलो, चलिए हाइट के ऊपर है इसीलिए नो बॉल करार दिया गया, क्योंकि इससे पहले बाउंस की वार्निंग थी और फिर से बाउंस आया, इसीलिए अंपायर ने नो बॉल भी दिया और अब फ्री हिट है। तो देखना होगा फ्री हिट पे कितना बड़ा हिट आएगा। स्कोर की बात करूं तो स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। अभी भी 32 रनों की जरूरत, 32 रन बनाना है अभी भी जीतने के लिए। तीन गेंदें अभी भी आना बाकी। कलीम चौथी गेंद और सुफियान वहां पर है, अच्छी फील्डिंग सुफियान की, उतना ही अच्छा थ्रो, सिग्नल मिल जाएगा आसानी से। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन खतरा, 17 का खतरा। और आप देख सकते हैं चांद के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी खुशी, 2 रन और इजाफा हो रहा है ऐसा लग रहा था उन्हें, लेकिन स्कोरर हमारे कंप्यूटर से भी बेहतरीन स्कोरर सलीम भाई यहाँ पर मौजूद, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। और एक बेहतरीन गेंद और एक जबरदस्त गेंद, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंद थी, कुछ मौका ही नहीं था नबील के पास
काटा बदली थी ये गेंद ने, और बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। पांच गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी, स्कोर वहीं रुका हुआ 17, और 17 का खतरा नजर आ रहा था नबील पे। तो अभी भी एक गेंद आना बाकी है, देखना होगा ये आखिरी गेंद कलीम किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। फुल टॉस कर बैठे हैं, गलती कर बैठे हैं, और नो बॉल का इशारा भी है क्योंकि बीमर गेंद है, और यहां पर नो +1 मिलेगा, यानी कि स्कोर भी बढ़ेगा 19 रन। अब फ्री हिट है, देखना होगा फ्री हिट पर कितना बड़ा हिट आएगा। देखिए कहीं ना कहीं कलीम गलती पे गलती कर रहे हैं और नो पे नो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब फ्री हिट है, और सूर्य के सामने फ्री हिट की गेंद किस तरह से करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फ्री हिट पे एक बड़ा हिट अगर आ गया तो मैच में वापसी हो जाएगी फिरोज 11 की। 19 रन हो चुका है, अब जीतने के लिए अभी भी 29 रनों की जरूरत। आगे बढ़कर खेल दिया है, गेंद हवा में है, लेकिन खिलाड़ी अरबाज क्या गेंद रोकने में कामयाब हो गए? नहीं, यहां पर गेंद चली गई है, 1 बाउंस 4 रन। कमाल का शॉट था, स्कोर भी बढ़ता हुआ 23 रन 23। जबरदस्त यहां पर प्रहार किया, अब जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत, 25 रन। आप देख सकते हैं अभी भी 25 रनों की जरूरत है, 18 गेंदे और 25 रन। अब्दुल्ला पे ही दारोमदार होगा, जिम्मेदारी होगी कि आप फिर से गेंदबाजी कर कर मैच में वापसी कराए, और कहीं ना कहीं कलीम थोड़ी सी खराब गेंदबाजी की है, नो पे नो किया है, मौका दिया है वापसी कराने का फिरोज 11 को, और वापसी कराई भी है। तो यहाँ पर अब ये दोनों बल्लेबाज खुल चुके हैं, जान चुके हैं कि यहाँ से रन बन रहे हैं, तो अब स्कोर को बढ़ा दिया है 23-23 2 ओवर के बाद। ये ओवर अगर देखा जाए तो 13 रन खर्च किया है, पहले ओवर में 10 था, अब इस ओवर में 13 रन आए हैं। तो अब देखना होगा यहाँ पर अब्दुल्ला के हाथों में गेंद है, थोड़ी सी फील्ड को सजाते हुए। और अब्दुल्ला ये एक टीम का ऐसा गेंदबाज है जो अकेले गाजी 11 के लिए मेहनत करता हुआ, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। बहुत ही बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद थी, और देखना होगा यहाँ पर रनआउट का मौका भी था, लेकिन अगर थ्रो कर जाते तो शायद खतरा होता, लेकिन क्या गेंद थी, क्या कमाल की गेंद थी। पहली ही गेंद कुछ समझ नहीं पाए नबील, और बहुत तेज गेंद गई थी। अब्दुल्ला एक ऐसा गेंदबाज जो तेज गेंदबाजी भी करता है, सही टप्पे पे अब गेंदबाजी करता हुआ लाजवाब गेंदबाज नजर आ रहा है अब्दुल्ला। इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा है, और गाजी 11 में सबसे बेहतरीन गेंदबाज कोई है तो वो अब्दुल्ला, इसीलिए उन्हें तीसरे ओवर के लिए भी लाया गया है। अब देखना होगा अब्दुल्ला अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। हेलो 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 हेलो। तो अब्दुल्ला की फिर एक बेहतरीन गेंद। अब कितना पे कितना चाहिए? तो 16 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। नबील और सूर्या बल्लेबाजी पर मौजूद है हमारे बीच। अनवर भाई उनकी तरफ से डोनेशन आया है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अनवर भाई। अगली गेंद, अगली गेंद
अच्छी गेंद इस बीच, वाइड है तो वाइड बॉल रही। इस वाइड के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। हेलो वकार भाई, जा कहीं भी हो वकार भाई। 26 रन हो चुके हैं। अगली गेंद अब्दुल्ला की राइट अमोर से, अंपायर को क्रॉस है गेंद की, अच्छी गेंद, बल्ले पर कोई संपर्क नहीं हुआ। जब तक फील्ड करते आकर पूरा किया है और लगभग के रूप में 1 रन मिलाएगी। इस 1 रन के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। अब 21 रनों की जरूरत है 15 गेंदों पे, तो मैच दोनों ही तरफ है। अभी तक कुछ फाइनल इस मैच का डिसीजन आ नहीं पाया है। वकार भाई और अरशद जा कहीं भी हो कांटेक्ट करें मुझसे। अरशद फोन लगाओ, अरशद फोन लगाओ शुरू। तो अगली गेंद लेके तैयार, अंपायर को क्रॉस किया और गेंद की अच्छी गेंद। ओहो, ये अब्दुल्ला की क्वालिटी है। तो अब आने वाली 14 गेंदें और स्कोर दरकार है 21 रन। 14 गेंद 21 रन। टॉस जीता था पाकीजा ने, अपना निर्णय सुना है पाकीजा। 14 बॉल 21 रन। अगली गेंद लेकर तैयार अब्दुल्ला, राइट आर्म ओवर से थोड़ी सी बाहर है और वाइट है। तो इस वाइट के साथ अब 14 गेंदे 20 रन। मैच दोनों तरफा, क्योंकि सूर्या, चांद और नबिल, साथ में प्लस पॉइंट अब्दुल करीम पटनी, शोएब होबो, बल्लेबाजी धारदार मौजूद है, उतनी अच्छी गेंदबाजी भी मौजूद है। अगली गेंद सूर्या की हो, बल्ले पर कोई कनेक्शन नहीं और डॉट गेंद फिर एक बार। अब 13 गेंदे 20 रन। मैच रोमांचक होता हुआ, मैच बेहतरीन दिशा में जाता हुआ, क्योंकि अब इसके बाद आने वाली 12 गेंदे 13 गेंदे इस मैच का फैसला करेगी, क्योंकि 13 गेंदों पे अब 20 रनों की दरकार है। फिरोज 11 या गाजी बॉयज, गनी की पलटन या हुसैन की पलटन, तो दोनों ही तरफ मैच तराजू का हेलो करीम पटनी, हेलो और अब लगा हेलो। तो ये मैच अब एक फिर नया रुख लेता हुआ। अब 12 गेंदों में 20 रनों की दरकार है। इंपैक्ट आए हैं शरण। अब्दुल्ला अब इस मैच का हिस्सा नहीं रहेंगे। आगे अब्दुल्ला इस मैच में अब नहीं रहेंगे। शरण आ चुके हैं इंपैक्ट के रूप में। हेलो, अब 12 गेंदे 20 रन। हेलो, अब 12 गेंदों पे 20 रनों की जरूरत। अभी भी इस टीम में
करीम पटनी मौजूद है, जो बढ़िया कॉमेडी करते हैं, मस्ती मजाक, फालतू की बात। मिस्टर करीम पटनी देखिए, फिर एक बार एक जोक आता हुआ। उनकी शक्ल कपिल शर्मा से मिलती है। उनकी तू भी ले रहा ना? हाँ, तो वहाँ ये सब जानते हुए अगली गेंद। हेलो, बेहतरीन शॉट, सीमा रेखा बाद 6 रनों के लिए। तो नबिल ने बता दिया कि करीम आप बैठे रहे, आपकी कोई जरूरत नहीं, मैं मार दूंगा। तो इस 6 रन के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ। यही बॉल है, यही बॉल है ना, बारिश बारिश का टूर्नामेंट है, आप भूल चुके हैं। मैच बॉल भाई। अब 11 बॉल 14 रन, मैच करीब होता हुआ। और आज के दिन मोबाइल संभालने की जिम्मेदारी ली है रफीक मल्लो। मेरे ख्याल से उनका नया नाम रफीक छतरी। अगली गेंद और एक। हेलो 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 हेलो, काम पे लग जाएगा। हेलो हेलो, वकार भाई जाकर भी हो, थोड़ा स्टेज पे आ जाए या मेरे को कॉल कर ले। एक बॉल आया नहीं है, बॉल आ चुका है, देखिए मैच बॉल आ चुका है। लेग की दिशा में जो बॉल बॉयज खड़े हैं, इंशाल्लाह शाम में इनामों से नवाजा जाएगा। तो अब कितना रन चाहिए भाई? 8 रनों की जरूरत है। 10 बॉल 8 रन, 8 रन 10 बॉल। फिर एक बार बेहतरीन गेंद, उतने अच्छा संपर्क नहीं हुआ बल्ले से, मगर 1 रन जरूर मिलेगा। अब 7 रनों की दरकार है। थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए हैं इस ओवर में अरबाज, मगर ये क्रिकेट है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। नबिल ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है। अगली गेंद फिर एक बार टप्पा लगा, जब तक कवर करते हैं 1 रन मारकर पूरा किया था। अच्छी रनिंग बिटवीन चांद और नबिल के दरमियान। तो अब 6 रनों की दरकार है। 8 गेंदों में 6 रनों की दरकार। मैच एक तरफ कर दिया नबिल के 2 छक्कों ने। तो अगली गेंद लेके तैयार अरबाज, फिर एक बार बोल्ड, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, डांडा गुल। अब 7 गेंदों पे 6 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद अरबाज की आना बाकी, इसके बाद भी 6 गेंदें रह जाती है। 7 गेंद 6 रन। अभी तो सिर्फ 6 गेंद बाकी है, आपको अपना डिसीजन बताना होगा। बैटिंग करेंगे पाकीजा और एजल वॉरियर्स को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया है। आप बल्लेबाज गैलेक्सी बल्लेबाज अपने तैयार रखे, सॉरी पाकीजा पाकीजा अपने बल्लेबाज रेडी रखे। सॉरी गलती से गैलेक्सी निकल गया। शाम तक मत दी।
अगली गेंद। छह गेंदों पर 4 रनों की जरूरत, 6 बॉल 4 रन। घमासान मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के दरमियान। आप देख सकते हैं एक तरफ फिरोज 11 तो दूसरी तरफ गाजी 11। अब देखना होगा ये मैच कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि एक घमासान मुकाबला रेनी सीसीपीएल 2025 सीजन 1 और आज का ये फाइनल डे, फाइनल का दिन। आज आप देख सकते हैं फाइनल डे है और पहली ही गेंद बहुत कमाल की जबरदस्त गेंदबाजी। और उमर की मैं बात बता दूं, 6 गेंदों पे 1 रन निकालने वाला ये गेंदबाज है, उस तरह का गेंदबाज, क्योंकि कई बार इन्होंने ऐसे कारनामे करके दिए अपनी टीम के लिए। लेकिन देखना होगा यहाँ पर 5 बॉल 4 रन और इस बार खूबसूरत शॉट, लेकिन देखना होगा कितने रन मिलेंगे। दूसरे रन की तलाश, रन आउट का मौका और रन आउट, चांद आउट हुए हैं। देखना होगा चलिए, चांद आउट होकर जाते हुए रन आउट के रूप में। अब यहां से 4 गेंदे और 3 रनों की जरूरत, 4 बॉल 3 रन। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज आएगा। 4 गेंदे हैं और 3 रनों की जरूरत है और अभी भी आफरीदी को भेजा गया है। 4 बॉल 3 रन और आफरीदी अब बल्लेबाजी के लिए गए हैं। देखना होगा आफरीदी किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। अभी भी खेमे में करीम पटनी मौजूद है, लेकिन यहां पर 4 बॉल 3 रन। उमर एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, मैच काफी जबरदस्त, काफी रोमांच भरा, दर्शक खचाखच भरे हुए, लाइव व्यूअर बढ़ते हुए हमारे। और इस बार देखना होगा रन आउट का मौका, क्या कैच की अपील की है, देखना होगा यहाँ पर कैच आउट है क्या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर अब्दुल गनी सर पहले बताते हुए, भले से कैच है नहीं है, आप रन आउट तो ले, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या देखना होगा। हमारे दोनों एम्पायर आपस में बातचीत करेंगे और फिर डिसीजन देंगे। दोनों ही एम्पायर नदीम सर और हैदर सर क्या डिसीजन देते हैं देखना होगा। थोड़ा सा दुविधा में है, थोड़ा सा प्रेशर में है, नदीम सर भी बताते हुए मुझे ऐसा लगा है, तो देखना होगा। गनी भाई, गनी सर आपसे रिक्वेस्ट है आप वहां से हट जाएं और जो भी होगा दिया जाएगा। तो दोनों एम्पायर डिसीजन दे। अंपायर हैदर सर, थर्ड अंपायर, चलिए थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है, थर्ड अंपायर चेक करेंगे। हमारे इरफान भाई थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए, अनवर भाई भी वहां मौजूद, अनवर भाई भी चेक कर रहे हैं, दोनों ही चेक करेंगे। सीनियर खिलाड़ी है। हुसैन भाई आप ना जाएं प्लीज, रिक्वेस्ट है।
नॉट आउट, नॉट आउट किया गया है। तो यहाँ पर अब लेकिन यासीन की एक गलती है, क्योंकि कैच पकड़ते ही वो रन आउट ले सकते थे। यासीन ने कैच पे ज्यादा दबाव बनाया, लेकिन अगर रन आउट का मौका था तो वो रन आउट भी ले सकते थे, बाद में कैच के लिए अपील कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर गलती, प्रेजेंट ऑफ माइंड। 2, 3 बॉल 2 रन। 3 बॉल 2 रन। देखना होगा। हेलो, 3 गेंदे 2 रन। बहुत ही बढ़िया गेंद, यहाँ पर वापसी की है उमर ने। अब 2 बॉल 2 रन। अब जबरदस्त यहाँ पर मुकाबला किस तरफ जाएगा ये भी देखना होगा। 2 गेंदे 2 रन। अभी भी उमर फिरकी का जादूगर जबरदस्त गेंदों को घुमा रहा है और बल्लेबाज भी घूमते हुए नजर आ रहे। अब संजय भरोसा जताया था, कहा कि एक और मौका दे मुझे, तो देखना होगा। 2 बॉल 2 रनों की जरूरत। थोड़ा सा रन अप पे। हेलो, हेलो, हेलो। 2-1। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे। फरदीन, और फरदीन का है आज दिन। 1 बॉल 1 रन। अब देखिए ये गलती कर बैठे संजय, छक्का मारने के लिए गए। आप सिंगल भी खेल सकते थे, क्योंकि 2 बॉल 1 रन था। आप बदन पर भी गेंद लेकर खेल सकते थे, लेकिन यहाँ पर 1 बॉल 1 रन। मैच काफी रोमांच भरा, काफी जबरदस्त। हेलो, हेलो, हेलो। 1 बॉल 1 रन। मैच काफी जबरदस्त, काफी रोमांच भरा, ऐसा मुकाबला जो कि अब तक इस टूर्नामेंट में बार बार देखा जा रहा है। बार बार ऐसे मुकाबले देखे जा रहे हैं और रोमांच भरा मुकाबला। 1 बॉल 1 रन का ये मुकाबला, कमाल का मुकाबला। एक समय पे लग रहा था कि आसानी से फिरोज 11 इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन उमर जब से गेंदबाजी पर आए हैं बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। अब देखना होगा, यहाँ पर शोएब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 1 बॉल 1 रन। उमर, आखिरी गेंद,
और एक रन, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, विनिंग शॉट लगा दिया है यहाँ पर शोएब ने और 2 पॉइंट बढ़ा लिया है यहाँ पर फिरोज 11 का। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा घमासान मुकाबला हुआ, लेकिन गाजी 11 कहीं ना कहीं मैच को गंवाती हुई, और जो महंगा ओवर घटा था वो अरबाज का था, उसी के चलते यहाँ पर थोड़ा सा जो मैच में वापसी हो सकती थी वो नहीं हुई।